हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नार्सिसिस्ट लोगों का लव बॉम्बिंग का क्या मतलब होता है। लव बॉम्बिंग का मतलब ये होता है कि लव बॉम्बिंग नार्सिसिस्ट लोग तब करते हैं जैसे कोई शिकारी अपने जंगल में शिकार को पकड़ने जाता है, तो उसको कहीं जगह आप देखा होगा आपने कि शिकारी जब शिकार को पकड़ने के लिए कहीं जगह थोड़ा सा खाना वाना डाल देता है पिंजरे के पास उसको पकड़ने के लिए, ताकि वो मेरे जाल में फंस जाए। वैसे ही नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं अपने इम्पैथ को, अपने शिकार को फंसाने के लिए उसको लव बॉम्बिंग करते हैं, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, उसको हनीमून फेज में लेके जाते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं और वो चीज़ें देते हैं जो आपने कभी एक इम्पैथ ने कभी सोची भी नहीं होती कि हमारे को ये सब चीज़ें इतनी आसानी से सब कुछ दे रहा है सामने वाला बंदा। किसी से भी उसने एक्सपेक्ट नहीं करी होती, मगर हाँ उसके ड्रीम्स में ये सब चीज़ें आई होती हैं और यही सब चीज़ें जो होती हैं वो नार्सिसिस्ट को मिल जाती हैं। तो नार्सिसिस्ट उसी चीज़ों को लेते हुए एम्पैथ के साथ रह के लव बॉम्बिंग करता है और स्टेज बाय स्टेज चलता रहता है और पुराने सप्लाई से धोखा मिले या इनको कुछ भी, अगर कोई भी इनसे इंजरी हो जाती है तो दूसरी नई सप्लाई के पास आने के बाद ये लोग लव बॉम्बिंग दोबारा अपनी दूसरी जगह स्टार्ट कर देते हैं, सेम साइकिल को स्टार्ट कर देते हैं जो उन्होंने पहले बिताई होती हैं। और हर स्टेज में हर बारी हर डिस्कार्ड के बाद हर साइकिल आती है इनकी, हर साइकिल में लव बॉम्बिंग डिस्कार्ड वगैरह चलता रहता है इनका। तो लव बॉम्बिंग में ये लोग आपको ऐसा शो करेंगे कि बस तुम्हारे अलावा तो मेरा कोई है ही नहीं, तुम मेरे हमसफर हो, तुम मेरे सब कुछ हो। मतलब लव बॉम्बिंग करके आदमी को इतना 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 प्यार मोहब्बत में ले लेते हैं कि सामने वाला एम्पैथ जो होता है वो इतने दिल का कमज़ोर होता है, इतना पिघला हुआ होता है। एम्पैथ जो होता है ना, एम्पैथ बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, शांत लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चला रहे होते हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। मगर सडनली उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे लोग आ जाते हैं नार्सिसिस्ट जैसे, जो गंदे लोग, जहर पकड़ने वाले, देने वाले लोग, ऐसे लोग उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि उनको नकली प्यार दिखा के, नकली, एकदम नकली प्यार दिखा के अपने जाल में फंसाते हैं और कुछ टाइम उनको यूज़ करने के बाद छोड़ देते हैं। तो यही नार्सिसिस्ट लोगों का तरीका होता है। नार्सिसिस्ट लोग भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं और लव बॉम्बिंग का शिकार बनाते हैं। लव बॉम्बिंग चलती रहती है और लव बॉम्बिंग कभी भी हर साइकिल में रिपीट होती है, मगर हर साइकिल का फेस अलग अलग होता है। ये नहीं आप ये मत सोच रहे हैं कि जो पहली साइकिल में आपको लव बॉम्बिंग मिली थी वो सेकंड में भी वैसे मिलेगी। सेकंड और पहली में बहुत फ़र्क होता है। हर स्टेज में जैसे जैसे आप अलग अलग बार डिस्कार्ड हो गए, जितनी बार डिस्कार्ड हो गए, हर लव बॉम्बिंग की स्टेज में, हर लव बॉम्बिंग में अलग अलग फेज में अलग अलग बातें चलेंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी। सेकंड टाइम में तो आपको, फर्स्ट टाइम में तो जो आपको आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा। फर्स्ट टाइम में तो आपके लिए इतना फिदा हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, डिस्कार्ड होने के बाद छोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। मगर जब आपका सेकंड टाइम आएगा, और आपको मेन बताना, सेकंड टाइम में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं नार्सिस के साथ। ये बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी। सेकंड टाइम नार्सिस जो है, पहले तो हम कुछ भी नहीं मरे होते हैं, सेकंड टाइम में तो आपको पता भी नहीं, उस टाइम भी नहीं आपको पता चलेगा, मगर अंदर ही अंदर हमें जलील करते हैं ये लोग। आपको टोंट मारेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, मगर आप उस चीज़ को प्यार में ले हुए, फिर आप कहना हंसना शुरू कर देंगे कि मैंने तो ऐसे ही बोला, मजाक में बोला, ये सब। मगर हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलता। जब तक आप नार्सिस को नोटिस नहीं करोगे ना, उसको आप पता नहीं लगाओगे, आप उसको नोटिस नहीं करोगे, आप उसकी रोज़ की बातों में नोटिस नहीं करोगे क्या वो कर रहा है, किस टाइम पे क्या कर रहा है, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो नार्सिस्ट है। आप उसको पहचानने की कोशिश करो। लव बॉम्बिंग तो, डिस्कार्ड, होवरिंग तो हर साइकिल में चलना ही चलना है उसका, इसमें तो कुछ दो राय ही नहीं है कि नहीं चलेगा। मगर हाँ, हर स्टेप में अलग अलग लव बॉम्बिंग होगी, अलग अलग तरीके। मतलब लव बॉम्बिंग का शब्द तो एक ही है, मगर ये है कि उसके तरीके अलग अलग हो जाते हैं। इन लोग इतना, ये लोग इतना जलील करने लग पड़ते हैं, फाइनेंशियली मार सकते हैं आपको, फाइनेंशियली भी आपको अपना दिखाएंगे, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आपको सामने दूसरी सप्लाई, सबसे बड़ी बात है कि सेकंड टाइम आपके सामने ये दूसरी सप्लाई को भी शो करेंगे। सेकंड सप्लाई अपनी की न्यू सप्लाई जो रहेगी इनकी, उसको दिखाएंगे नहीं, मगर उसको एक आपके सामने एक ये शो करते रहें कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड अब दूसरा है, ये है, हम दोनों खाली फ्रेंड्स हैं, अब हम अपना फ्रेंड्स की तरह रहेंगे,
कैजुअल रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, मज़े से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में घूमेंगे, सब कुछ करेंगे। मेरी न्यू सप्लाई जो है वो बाहर रहती है, वो ये इस काम करता है, उसको टूर पे जाना है, उसको ऑफिस से काम है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और इम्पैक्ट जो रहेगा उस चीज़ को लेके परेशान रहेगा कि अरे यार इसका तो दूसरा बॉयफ्रेंड भी बन गया, ये मेरे साथ भी रह रही है, उसके साथ भी रह रही है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। ये तो एक सच बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई आपको वो नहीं है कि आप सोचो कि इसमें मतलब कि मैं कहानी बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ जो है। सेकंड टाइम में आपको ये अपनी नई सप्लाई को भी शो करेंगे, आपको भी रखेंगे, उसको भी रखेंगे। और नई सप्लाई इनकी कई बारी तो खाली ये नई सप्लाई का नाटक करते हैं, और कई बारी इनके पास नई सप्लाई किसी इनके पास होती भी है। जब इनकी नई सप्लाई इनको इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देती है, इनको पता लगता है कि भाई नई सप्लाई तो मेरे हाथ में फंस नहीं रहा, या वो बंदा भी इनके जैसे ही होता है नार्सिसिस्ट, और इनसे टक्कर लेने वाला बंदा हो पूरा, तो इनको जब लगता है कि यार ये तो मैंने गलती कर दी, मैंने पुराने वाले को छोड़ दिया और इसको पकड़ रखा है। एक नॉर्मल सी बात है, मतलब एक जो नॉर्मल शब्द है वो बता रहा हूँ मैं। तो फिर से ये हमारी साइकिल में हमें लाते हैं, क्योंकि इनकी नई सप्लाई अगर किसी काम की, अगर इनके कोई काम की ना हो, इनकी अगर इनकी बातें ना माने या इनका कोई काम ना करे, तो ये अपनी नई सप्लाई को भी छोड़ देंगे, फिर दोबारा से पुरानी सप्लाई पे आ जाएंगे। क्योंकि इतनी जल्दी सप्लाई देखो, इतना जल्दी तो कोई किसी को मिलता नहीं। ये कहने की बात है कि नार्सिसिस्ट को लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ये हैं वो हैं, मगर मिल जाते होंगे कई लोगों को। सबका अपना अपना है, सबने भाई, हर किसी का लाइफ है, सबकी अपनी बात है। मगर पुरानी सप्लाई के बाद ये ज़रूर आते हैं, फिर दोबारा से उसको लव बॉम्बिंग करते हैं, डिवैल्यू करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, हुबरिंग करेंगे। ये इनका सारी ज़िंदगी पैटर्न चलता रहेगा। हम लोग जब तक इनको इग्नोर नहीं करें, जब तक हम लोग इनसे कट ऑफ नहीं होंगे, तब तक ये हमें नहीं छोड़ते हैं। मगर लव बॉम्बिंग में हमारे अंदर फिर ये जहर उगलते हैं, फिर हम इनकी साइकिल में चल पड़ते हैं, फिर हमारे को जिंदा मारने की कोशिश करते हैं, फिर हमें हुबरिंग करते हैं, सब कुछ। ये साइकिल चलती ही रहेंगी। इसलिए ना इनकी आप लव बॉम्बिंग में आइए, ना इनकी साइकिल में आने का कभी सोचिए ही मत। मैं तो आपको सीधी बात बोलूंगा, मुड़ के ही ना देखो ऐसे बंदे को जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। बाकी सबकी अपनी लाइफ है, जैसे जिसको ठीक लगता है। अगर जिसको लगता है कि नहीं भाई मैं तो उसी के साथ ही खुश हूँ या कैसे भी है, तो वो सबकी अपनी लाइफ है। बाकी मैंने तो आपसे देखो जो बात बोली है सच बोली है। अगर आपको मेरी बात में कोई अगर लगता है कुछ भी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आपको ज़रा सा भी कोई, अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाकी थैंक यू, सब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरी वीडियोस आप देखें। और जहाँ आपको जो भी कुछ अगर मेरे से पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।